तो मेष राशि वालों, आपका पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। चाहे मर जाना, लेकिन जून महीने में इन 3 स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि जाने अनजाने में जो गलती हमने पिछले महीने में की है वो हम भूल कर भी जून के महीने में ना करें। यह हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हर महीना बर्बाद क्यों हो जाता है, हर महीने कोई ना कोई कमी क्यों रह जाती है, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे कदम, हमारे पैर ऐसे स्थानों पर पड़ जाते हैं जो दुर्भाग्य से भरे होते हैं। कुछ ऐसे स्थान जो शास्त्रों में भी अशुभ बताए गए हैं, इन स्थानों पर जाना भी वर्जित बताया गया है। लेकिन जमाना जैसे जैसे मॉडर्न हो रहा है, लोग पुराने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन फिर जब उनकी किस्मत को बुरी नजर लगती है तो फिर रोने के अलावा और दर दर की ठोकरें खाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम समझदार हो, तुम अपने शास्त्रों को मानते हो और उनको आधार बनाकर अपना जीवन जीते हो, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि गुरुजी आज के वीडियो में बाबेते तुम्हें 3 ऐसे स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां तुम्हें जून 2025 के महीने में भूल कर भी कदम नहीं रखना है। अगर तुमने जाने अनजाने में भी वह कदम रख दिया, तुम्हारा पैर वहां पड़ गया, तो समझ लेना बर्बादी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मई महीने में जो काम बनते बनते रुका है, उसके पीछे तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे दुश्मन ने मेरे ऊपर कुछ किया है, या मुझे किसी की बुरी नजर लगी है, या भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। तुमने ज्योतिष बाबाओं को भी दिखाया और तांत्रिक बाबाओं के भी चक्कर काटे, लेकिन तुमने जाने अनजाने में ऐसी जगह पर अपना पैर रख दिया है जहां से तुम्हारा काम बिगड़ना शुरू हो गया। उन 3 स्थानों के बारे में आज के वीडियो में गुरुजी विस्तार से बताने वाले हैं। सच में तुम्हारी आंखें खोलने वाले हैं। तुम जब इन 3 स्थानों के बारे में जानोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम सोचोगे कि पिछले महीने मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं इन स्थानों पर गया हूं और जानबूझकर गया हूं। आपको बहुत संभल कर रहना होगा जून 2025 में, क्योंकि शनि की नजर तुम्हारे ऊपर बनी हुई है और शनि देव को कर्म फलदाता कहते हैं। वो इंसान को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तुम्हारे कर्म कहीं डगमगा ना जाए, कहीं तुम्हारा गलत पैर न पड़ जाए, कहीं तुम ऐसी जगह पर न चले जाओ जहां तुम्हारा सारा पुण्य खत्म हो जाए। इसलिए आज की यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी समय रहते यह वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए लाए हैं ताकि तुम नए महीने में संभल जाओ, सही समय पर तुम्हें सही ज्ञान मिल जाए और तुम कलयुग की माया से बचकर अपने आप को सुरक्षा कवच के अंतर्गत ढाल लो और खुद को ये समझा दो कि चाहे मर जाना, लेकिन जून 2025 के समय में इन 3 स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, वरना कंगाली और बर्बादी के अलावा मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले महीने के पूरे 30 दिन चमक जाएंगे, सौभाग्य से बढ़ जाएंगे। जो सपना तुमने देखा था वो सपना पूरा हो जाएगा। जो काम बार बार बिगड़ रहे थे वो काम बनने लग जाएंगे। तुम जिस फील्ड में हार चुके थे उसमें भी अच्छे नतीजे प्राप्त हो जाएंगे तुम्हें। बस इन 3 स्थानों से दूर रहना है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले, जितने भी माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जो व्यक्ति लिखेगा उसके सारे काम बनने वाले हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, जून का महीना मानसून की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। भयंकर बारिश अपना विकराल रूप दिखाती है। कभी कभी मौसम सुहाना होता है, लेकिन कब मौसम करवट बदल लेता है ये कहा नहीं जा सकता। पल भर में हमें धूप दिखाई देती है तो हम सोचते हैं चलो बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर ले आते हैं, लेकिन उसी समय मौसम अपना मिजाज बदलता है और तेज वर्षा शुरू हो जाती है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप पानी में भीग जाएंगे, इसलिए आप छाता लेकर नहीं जाते हैं और वहीं पर आप गाड़ी रोकते हैं और इधर उधर कहीं पर रुकने की जगह देखते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको कोई पीपल का पेड़ दिख जाता है, कोई इमली का पेड़ दिख जाता है, तो भूल कर भी उसके नीचे रुकने की गलती मत करना। पहली जगह जो गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें बहुत ध्यान से सुननी है। बारिश का मौसम है, जाने अनजाने में अक्सर पानी तेज आ जाता है। हम छाता लेकर नहीं आते तो हम सोचते हैं थोड़ी देर पानी जब तक रुकता है, कहीं पर हम भी रुक जाते हैं। ऐसे में अगर कोई जगह नहीं मिलती तो लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। वो पेड़ पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, वो पेड़ इमली या बरगद का पेड़ नहीं होना चाहिए।
खास तौर पर शाम के समय तो जून महीने में ये गलती भूलकर भी मत करना, क्योंकि ये शाम का समय वही समय है जब इन थपेड़ों के अंदर नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और तुम जब पूरी तरह से भीग चुके होंगे या भीगने वाले होंगे और इस पेड़ के नीचे आ जाओगे। अगर तुम्हारे मुंह से गलती से भी गाली निकल गई, अगर तुम्हारे मुंह से गलती से भी कोई बुरा शब्द निकल गया, मान लो तुम अपने किसी दोस्त या किसी परिचित के साथ वहां खड़े हो, हंसी मजाक कर रहे हो, बातें कर रहे हो और तुमने मुंह से कोई गंदा शब्द निकाला, तो वहीं पर मौजूद बुरी आत्मा तुम्हें अपने प्रभाव में ले लेगी। अब होता क्या है, कभी कभी बारिश का मौसम होता है, लोगों को बारिश के मौसम में गर्म चीजें खाना बहुत पसंद होता है, तो वो क्या करते, आसपास के दुकान से पकौड़े ले लेते हैं, खाने की कोई चीज ले लेते हैं और गलती से भी एक चीज अगर तुमने उस पेड़ के नीचे खा ली, पीपल के पेड़ के नीचे खा ली या फिर उस इमली के पेड़ के नीचे खा ली और इस बात का तुमने ध्यान नहीं रखा कि तुम्हारे ऊपर किसी की नजर बनी हुई है, हमें उसके लिए भी थोड़ा सा टुकड़ा निकालना चाहिए। तुमने ऐसा नहीं किया और सारा का सारा तुम ही खा गए। अपने दोस्त के साथ मिलकर अब तुमने क्या किया, जो बचा हुआ कागज था वो कूड़ेदान में फेंकने के बजाय उस पेड़ के आसपास तुमने फेंक दिया, तो यहाँ से तुम्हारा पूरा समय शुरू हो जाता है। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजी जानते हैं तुम क्या क्या गलती कर सकते हो। गुरुजी तुम्हारी मुसीबतों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। तो पहले स्थान के बारे में ये बताया गया है कि जून का समय है, पानी का मौसम कभी भी बन सकता है। अपने साथ छाता लेकर निकले, अत्यधिक वर्षा में बाहर न निकले और गलती से निकलना हो गया और पानी की शुरुआत हो गई तो पीपल या इमली या बरगद के पेड़ के नीचे मत रुकना। उस पेड़ के नीचे गंदी बातें मत करना, गंदे दृश्य मत देखना और सबसे बड़ी बात, कुछ भी वहां खड़े होकर खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस चीज पर भी नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव जमा सकती हैं। तुम उन चीजों को खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तुम्हें गुस्सा आने लगेगा, घर परिवार में तुम बहुत ज्यादा तूफान मचा दोगे। तो सतर्क रहना, सावधान रहना। अब समय आ चुका है दूसरी चीज के बारे में बात करने का। आखिर वो दूसरा स्थान कौन सा है जहां तुम्हें जून 2025 में भूलकर भी कदम नहीं रखना है, क्योंकि जून 2025 में हो सकता है कि तुम इस स्थान पर जाओ। हमने आपको बताया था कि 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी कुंडली में खलबली मचाने वाले हैं। शनि, राहु और मंगल जून 2025 के सुहावने मौसम में तुम्हारा मन करेगा कि मैं थोड़ा सा छुट्टी देकर अपने मूड को फ्रेश कर लेता हूँ, अपने दोस्तों के साथ समय बिता लेता हूँ, कहीं घूमने चला जाता हूँ या पार्टी की योजना बना लेता हूँ। ऐसे में अगर तुम मदिरा पान करने के लिए मदिरा की दुकान पर चले गए और वहां जैसे ही तुम्हारा कदम पड़ा, इधर तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें लाना शुरू कर देंगे। देखो, एक बात तो तुम समझ लो, हाल फिलहाल में तुम्हारे लिए नशा करना, नशे वाली जगह पर जाना और किसी और को भी नशा करवाना बहुत मुसीबतें लेकर आने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया था, शनिदेव कर्म फल के दाता है और जो इंसान नशा करता है उससे सावधान रहना चाहिए अपने कर्मों से। अब आप कहेंगे, गुरुजी, तो क्या हमें इन चीजों से दूर रहना है? बिल्कुल, आपको इन चीजों से दूर रहना है और आपको ऐसी जगहों पर जून के महीने में नहीं जाना है जहां पर शराब बिकती हो, मदिरा पान होता हो। आपको उन जगह पर बैठना भी नहीं है, उन जगहों पर खर्चा भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो पैसा है हम उसे लक्ष्मी कहते हैं। आपके पर्स में भी जो पैसे होंगे आप उन्हें लक्ष्मी कहते होंगे। अब आप जरा विचार करिए, आपके पास जो लक्ष्मी हैं, आप उन्हें दारू या मदिरा खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या ये आपके लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बातें कह रहे हैं उन बातों को मजाक में मत लेना। गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए समय बाकी रहते यह वीडियो लेकर आए हैं। कभी कभी जिंदगी में हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कलयुग की माया हमें घेर लेती है। कलयुग कभी कभी हमें नशे में उलझता है, कलयुग कभी कभी हमें प्यार में उलझता है, वासना में उलझता है। इसलिए गुरुजी तुम्हें एक और चेतावनी देना चाहते हैं। ऐसे स्थानों पर जून 2025 में कदम मत रखना जहां पर तुम्हारा चरित्र बिगड़ जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के क्षेत्र में जाते हैं जहां पर इस तरह का काम होता है, जहां औरतें इस तरह का काम करती हैं और वहीं पर जाकर वो अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं, उनके साथ संबंध बना लेते हैं। लेकिन शादी पहले संबंध बनाना भी गलत है और अपनी पत्नी के होते हुए किसी गैर स्त्री के साथ संबंध बनाना और ज्यादा गलत है।
तुम्हें जून महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर मदिरा बिकती है, जिस स्थान पर मदिरा पान होता है, जहां पर भी औरतें इस तरह का धंधा करती हैं, वहां से पूरी तरह से दूरी बना लेनी है और इन चक्करों में नहीं फंसना है, क्योंकि जिस इंसान का धन गया कुछ नहीं गया, मान गया कुछ नहीं गया, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ चला जाता है। इस बात को गांठ बांध लेना और जून 2025 में भूलकर भी इन स्थानों पर कदम मत रखना। अब गुरुजी जो तुम्हें तीसरे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर वो तुमने नहीं सुना तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यह तीसरा स्थान अक्सर तुम्हारे जीवन में आ जाता है। एक ऐसा समय जहां या तो तुम्हारी मित्र में या फिर तुम्हारे किसी परिजन से किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब वो तुम्हें कॉल करके बुलाते हैं कि यहां पर हमारा ये विवाद हुआ है, जरा आप जल्दी से आ जाइए। अब आपका तो खून गर्म हो जाता है कि वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा सगा संबंधी है, उसे किसने हाथ लगा दिया। अब आप दौड़कर उसके पास चले जाते हैं कि मुझे तो उसे बचाना है, मुझे उसके सामने वाले को खत्म करना है। अब कभी कभी गुस्से में क्या होता है कि हम उस व्यक्ति विशेष से लड़ाई कर लेते हैं। हम किसी अपने को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन सारी बाजी घूम फिरकर हमारे ऊपर आ जाती है। इसलिए गुरुजी तुम्हें समय रहते सचेत करना चाहते हैं कि तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी माँ बाप है। भावनाओं में बहना हर समय सही नहीं होता, हर स्थिति का निर्णय मारपीट से नहीं होता। कभी कभी भावनाओं को वश में रखकर बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि ऐसी संभावना बन सकती है कि दो गुट आपस में लड़ रहे हो और आप उसे अपना मानकर बीच बचाव करने चले जाए, और पुलिस उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं कहेगी जिसने लड़ाई की शुरुआत की थी। सारा का सारा मामला तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो बहुत गंभीर बात तुम्हें बता रहे हैं। जहां पर अपनापन होता है, वो इंसान तुम्हें इस तरह के लड़ाई झगड़ों में कभी नहीं फंसाता। लोग तुम्हें उलझा देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम अपने परिवार का सोचो। जहां भी पुलिस केस हो, जहां भी इस तरह का लड़ाई झगड़ा हो, तुम बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि आज हम जेल में जो कैदियों को देखते हैं उनसे जरा जाकर पूछो उन्होंने क्या किया था। सब आपको यही बात बोलेंगे कि 2 पल का गुस्सा आया और हमने किसी की हत्या कर दी। 2 पल का गुस्सा आया, हमने किसी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन आज हमें उस बात का बहुत अफसोस है। लेकिन गुस्से में वो हो गया। यानी गुस्सा तो 2 मिनट का होता है, लेकिन उस गुस्से में कुछ ऐसी हरकत हो जाती है कि वो जिंदगी भर इंसान पछताता है। या तो जेल में उसे जीवन गुजारना पड़ता है या फिर बदनामी झेलनी पड़ती है। वो इंसान जीवन भर सुखी नहीं रहता। तो अगर 2 मिनट हम अपने गुस्से पर काबू रख ले तो जून महीने में बहुत बड़ी मुसीबत से हम बच सकते हैं। गुरुजी आपको यही कहना चाहते हैं। अब एक और स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। आप कहेंगे गुरुजी आपने तो 3 स्थानों के बारे में बताया था। 3 स्थान तो हो चुके हैं, लेकिन ये चौथा स्थान हमने गुप्त रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को यहां तक नहीं देखेंगे। वो आधा अधूरा ध्यान लेकर वीडियो छोड़ चुके होंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आपको बोनस मिलना चाहिए, आपको कुछ खास पता लगना चाहिए, तभी तो आपका यहां तक वीडियो देखना सार्थक हो पाएगा। तो वो चौथा स्थान हम आपको बताना चाहते हैं, जो खास लोग वीडियो में यहां तक बने हुए हैं। देखो, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे दुश्मन ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे किसी अपने पड़ोसी ने ही, मेरे अपने रिश्तेदार ने ही मेरे साथ कुछ गलत किया है, वरना इतना पैसा हमारे पास हुआ करता था, आखिर किसी इतना पैसा कहां चला गया। इतना अच्छे से हम रहते थे हंस खेलकर, आजकल परिवार में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। सालों पहले हम कितने स्वस्थ थे, अचानक से घर में इतनी बीमारियां क्यों आने लगी, हॉस्पिटल में इतना पैसा क्यों जा रहा है। तब हम जब किसी बाबा से पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि तुम्हारे घर को किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ किया है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दुश्मन कौन है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे ऊपर उस तांत्रिक क्रिया को उसने कैसे किया है। देखिए, जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो कई बार हमें सड़क के चौराहे पर किसी 3 रास्ते पर अलग अलग तरह का टोना टोटका दिख ही जाता है। कभी कोई थाली सजी हुई होती है, उसमें साड़ी रखी हुई होती है, चूड़ी रखी हुई होती है। कभी हमें कोई फल रखा हुआ दिख जाता है जिसके ऊपर पूजा की गई होती है। कभी कभी नारियल दिख जाता है, कभी नींबू मिर्ची दिख जाते हैं। अक्सर आपके साथ जिंदगी में एक ना एक बार ऐसा हुआ होगा कि आपको भी सड़क के बीच में कहीं किनारे पर ऐसी कुछ चीज दिखी होगी कि दीपक जल रहा है। इस तरह का कोई टोना टोटका है।
और आप उसे नजरअंदाज करके निकल गए तो आप उस मुसीबत से बच गए। लेकिन किसी दिन जीवन में एक ऐसा समय आया कि आपके घर वालों के साथ आपका विवाद हो गया। ऑफिस में बॉस ने आपको चिल्ला दिया, या आपकी दुकानदारी में आपको आज मजा नहीं आया, तो आपका दिमाग कहीं और होगा। थोड़ा सा आप अशांत होंगे, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होगा। ऐसे में हमारे पैर के नीचे क्या आ रहा है अक्सर हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा दिमाग तो कहीं और होता है। और जाने अनजाने में इस तरह के टोने टोटके के ऊपर अगर हमारा पांव पड़ जाता है, इस स्थान पर हम चले जाते हैं। उस डोनेट वोटके को थाली को उलांग देते हैं, तो वहीं से हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। ये बात तुम बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कोई और आपको ये बात नहीं बताएगा, और हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं और आपको बहुत बड़ी मुसीबत से आज बचाने आए हैं। तो जाने अनजाने में भी आपको उसके ऊपर से नहीं जाना है, अपनी गाड़ी को उसके ऊपर से नहीं ले जाना है। जब भी ऐसा कुछ दिखे, ओम नम शिवाय बोलना है और रास्ते से चुपचाप बिना उधर देखे निकल जाना है। अब इस टोटके से तो आप बच गए। अब लोग इतने ज्यादा स्वार्थी होते हैं कि आपके घर में भी कुछ चीजें देखकर चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है? रोजाना अपने घर में झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि आपका घर ही आपका सब कुछ है, रहने की जगह है। वहां तो आपको पैर रखने ही पड़ेंगे, कदम जमाने ही पड़ेंगे। तो अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करें, भगवान का धूप दीप करें, और अपने घर की दहलीज को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि घर में दहलीज पर टोना टोटका हो सकता है, संभावना बन रही है। सतर्क और सावधान रहना आपके हाथ में। अब हम एक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी का यह उपाय करेगा, उससे लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। उपाय कुछ इस प्रकार से है कि आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 11 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं और उस पर चंदन से छोटी लकड़ी की सहायता से राम नाम लिखना है। अब उंगली से तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि तुलसी के पत्ते बहुत छोटे होते हैं। लकड़ी से राम का नाम लिखना है, राम जी का नाम लिखना है। अब आपको क्या करना है? उन 11 पत्तों को एक लाल धागे में वीरोना है और इसकी माला बनानी है। अब ये माला हर मंगलवार या हर शनिवार को हनुमान जी महाराज को अर्पित करनी है। मंत्र बोलना है ओम राम दूताय नमः या ओम अंजनी सुताय नमक 21। मंगलवार ये काम करके देखना, हर प्रकार का भूत प्रेत का साया दूर होगा। कहीं पर तुम्हारा गलत पैर पड़ गया था, गलत जगह पर तुमने कदम रख दिया था, तो वो भी सही होना शुरू हो जाएगा। अगर आप भी अपने घर में रोजाना के होने वाले झगड़े और क्लेश से परेशान हैं, तो मंगलवार और शनिवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चने का दान करें। यानी उसके बाद मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा शुरू करने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक किसी से बात न करें, और मन में सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति रहती है और आपस में प्रेम भाव बढ़ता है।